Not a what do you say, paid review, but yes, Red Bull helps and works. Hello friends, and welcome to the third video in the Spiti series. As always, let me start by showing you today's route on the map. From Nako, we will start on NH 505, take a slight detour towards the Gyu village, then explore Tabo Monastery. From there again a detour for Dhankar Fort, the monastery and lake. After Dhankar, we will turn off from the national highway into the Pin Valley and travel till Mud. मैप पे जो ये आपको पहाड़ों का कलर थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, ये एक्चुअल में भी ऐसे ही हैं एंड आई विल शो यू वंस वी रीच देयर. आफ्टर मद वी विल रिटर्न टू काजा. नाको की सुबह काफ़ी शानदार है और हम लोग अब निकल पड़े हैं ग्यू के लिए कुछ फोटोग्राफी के बाद. मलिंग क्रॉस करने के बाद आपको ये मूनलैंड टाइप की टेरेन दिखेगी जो कि लेह के पास लमायूरी में भी दिखती है. क्या कर रहे हैं आप? अभी हम यहाँ इन द विलेज ऑफ ग्यू टू सी दैट 500-year-old mummy. From here we'll move to Tabo, then Dhankar and maybe Mud. Let's see how the day unfolds. For now it has been an absolutely amazing experience. No matter how many photos you see of this valley, it's not enough. And you will actually be pleasantly surprised once you visit it. It's monsoons, most of the streams are muddy, but this Gyu Nala with its crystal clear waters, what a sight. 1975 के अर्थक्वेक में ग्यू के पास ये ममी मिली थी एंड कार्बन डेटिंग से इनकी एज का पता लगाया गया. करीब 500-550 साल पुरानी बताई जाती है. इसके बावजूद इस ममी के फिंगर नेल्स, स्किन एंड इवन द हेयर ऑन हिज हेड अपीयर टू बी वेरी वेल प्रिजर्व्ड. ये मम्मी एक सीटेड पोजीशन में है और इनके गले से लेके घुटनों तक एक कपड़ा बंधा हुआ था जब ये मिली थी. तो कहते हैं कि ये किसी मेडिटेटिव पोज में बैठे थे ये लामा, और गांव पे किसी मुसीबत को बचाने के लिए इन्होंने ये सेल्फ ममीफिकेशन का स्टेप लिया. दुनिया भर में ऐसी करीब 20-25 ममीज या कहें तो स्टोरीज हैं. ज़्यादातर जापान में मिलती हैं, कुछ तिब्बत में भी हैं, मोस्टली जो है बुद्धिज़्म से जुड़ी हुई हैं. ग्यू से अब हम वापस आ गए हैं नेशनल हाईवे 505 पे. ये है हिमाचल का चंडीगढ़. 62 के वॉर में शिपकिला से जिन लोगों को हटाया गया था उन सबको यहाँ पे बसाया है, और इसका नाम चंडीगढ़ क्यों पड़ा इसकी हिस्ट्री का खैर मुझे अभी तक पता नहीं चला है. और नज़ारों की बात करें तो स्पीति आपको बार बार रुकने पर मजबूर करेगा ही. यहाँ से काजा तक हम स्पीति नदी के लेफ़्ट बैंक पर ही चलेंगे और ताबो होगा हमारा अगला स्टॉप. एंड रोड्स बीच में थोड़ी सी ख़राब हैं, बट अगेन आप स्पीति में हैं तो ये सब बिल्कुल एक्सपेक्टेड है. और क्या नज़ारा है ये, बिल्कुल एरो स्ट्रेट रोड, हरियाली और स्पीति के ब्राउन शेड्स, सामने बिल्कुल स्नो कवर्ड पीक्स और ये इंक ब्लू स्काइज़. पीक्स का नाम मैं अगर आपको बताऊं तो ये हैं शिजबांग और तांगमोर. इस रोड पे ट्रैवल करते हुए शिजबांग आपको कई एंगल से ऐसी लगेगी जैसे कि आप बिल्कुल माउंट कैलाश को देख रहे हैं. तो अब हम पहुंच गए हैं ताबो. ये गांव के बाहर एक वेलकम गेट है. यहाँ पर लगभग सभी मेजर गांव के बाहर आपको ऐसे गेट्स मिलेंगे. ये ताबो की नई मोनास्ट्री है. इसके सामने ये एक स्तूप है जो 96 में कालचक्र फेस्टिवल के लिए बनाया गया था जब दलाई लामा यहाँ आए थे. पहाड़ों पर आपको काफ़ी गुफाएं दिखेंगी. शायद ये वही हैं जिनमें मॉन्क्स पहले मेडिटेट किया करते थे. ताबो मोनास्ट्री करीब 1000 साल पुरानी है और नाको की तरह ही ये भी रिंचन जांगपो द्वारा ही इस्टेब्लिश की गई थी. बाकी मोनास्ट्रीज जो आपने देखी होंगी उनसे ये थोड़ी सी अलग है, पुरानी है तो काफ़ी छोटी है. इस मोनास्ट्री में आपको बुद्धिस्ट और हिंदू दोनों गॉड्स मिलेंगे और थोड़ा सा अनयूजुअल है ये.
सभी मंदिर और प्रेयर हॉल्स की दीवारों पर प्राचीन पेंटिंग्स हैं और यहाँ पे छत से लटकती हुई काफ़ी स्क्रोल्स भी आपको दिखेंगे। इन्हें थानकास कहते हैं, जो कि सिल्क के कपड़ों पे बनाई जाती हैं। इन चेम्बर्स में जो लाइट का इकलौता सोर्स है वो छत पर बने झरोके हैं, इसलिए अंदर काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस रहती है। और तब में एक और चीज़ है ट्राई करने लायक, वो है मोनास्ट्री गेस्ट हाउस की थाली। अब सिचलिंग आने ही वाला है और फिलहाल रोड ऑलमोस्ट स्पीति नदी के लेवल पर चल रही है। सिचलिंग क्रॉस कर लिया हमने और ये देखिए एक और वेलकम गेट। यहाँ से जो है धनकर फोर्ट और गोम्पा की चढ़ाई शुरू होती है। लिटरली अगर ट्रांसलेट करें तो लोकल भाषा में धनकर का मतलब होता है अ हाई प्लेस या ऊंची जगह। धनकर स्पीति की जो है पुरानी राजधानी हुआ करती थी। शायद यही कारण है कि फोर्ट केवल आपको यहीं मिलेगा इस पूरी वैली में। स्पीति के रूलर्स को नोनो कहते थे और ये उनका निवास था। धनकर सिचलिंग से करीब करीब 200-300 मीटर की ऊंचाई पर है और इसके सामने ही बिल्कुल पिन और स्पीति नदी का कॉन्फ्लुएंस है। दोनों नदियां एक बहुत बड़े एरिया में ये कॉन्फ्लुएंस बनाती हैं, जिसके कारण आप धनकर फोर्ट से जो है काफ़ी दूर तक देख सकते हैं। कहते हैं कि जब स्पीति पे कोई हमला होता था तो सारे आसपास के गांव वाले और लामा यहीं धनकर में शरण लेते थे। चूँकि ये सारे बुद्धिज़्म को मानते हैं, इसलिए वॉर में इन लोगों की कभी कोई एक्सपर्टीज़ या रुचि नहीं रहती थी और इनका ओनली डिफेंस ये था कि क्योंकि ये हाइट पे थे तो पत्थर मार के ही दुश्मनों को भगाते थे। अब अंग्रेज़ों के आने के बाद ऐसी कोई ज़रूरत रह नहीं गई और फिर काजा को यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बना दिया गया। धनकर मोनास्ट्री से आपको मणिरंग पीक्स दिखती हैं, जो कि स्पीति को किन्नौर वैली से अलग करती हैं और ये बहुत ही एक अद्भुत नज़ारा है। यहाँ से करीब 100-200 मीटर की चढ़ाई पर एक लेक है जो काफ़ी सीक्रेट मानते हैं लोग यहाँ के, उसे धनकर लेक ही बोला जाता है। जैसा हमारी शक्ल बता रही है, हमारी लग चुकी है और हमें बचाने ये बाबा आए हैं अपनी बूटी लेकर। लेक का व्यू आपकी सारी थकान मिटा देगा। यहाँ पे भी आपको मणिरंग पीक्स की झलक दिख जाएगी। मणिरंग का मतलब होता है जूअल और ये सच में जूअल पीक्स हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इस झील में जीवन है या नहीं, तो मैं आपको जवाब दिए देता हूँ। अब क्योंकि ये रिलीजियस लेक है तो फिशिंग यहाँ पर अलाउड नहीं है और आप ऐसा ट्राई भी मत करिएगा। Not a paid what do you say, paid review, but yes, Red Bull helps and works. It's very steep actually. Yes, quite steep. And part of the lake seems to have dried up. And quite a lot of people travel here these days. So not as remote as you might think. Yep. And your dressing should be, supporting this environment actually. Proper. Basically, just be comfortable. Yeah. Proper track suits will help you out. तीसरा चीता आपको पीछे दिख रहा है, आ जाओ भाई. Third one is there, who is bit professional rather than both of us. डालो यार, तुम गौमुख के ट्रैक के वीडियोस डाल रहे हो. Similar. चलो. See you guys. See the steepness यार. सही में यार. Right. Mind your steps. अब हम चलते हैं पिन वैली की तरफ। धनकर से आपको वापस सिचलिंग जाने की ज़रूरत नहीं है।
आप ये नई एक्सटेंशन रोड ले सकते हैं जो कुछ दूर जाके लालुंग रोड से मिलती है। ये दोनों जाके नीचे नेशनल हाईवे 505 पे मर्ज हो जाती हैं। ये मिट्टी की फॉर्मेशंस बिल्कुल एंट हील्स टाइप की लगती है नहीं, और ये काजा और धनकर के बीच में काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे आपको। ये हमने लेफ़्ट ले लिया पिन वैली के लिए और सीधी रोड जो थी वो काजा जा रही है। ये देखिए एक और वेलकम गेट। स्पीति की अपेक्षा पिन वैली जो है काफ़ी ग्रीन है और ये वैली बहुत फेमस रही है घोड़ों के लिए। तो यहाँ पे पुराने टाइम में घोड़ों की रेसेस होती थी जिन्हें इन इंक्लाइंस के ऊपर उन्हें नीचे से लेके पीक्स तक दौड़ाया जाता था और उन्हीं में से फिर सबसे हेल्दी और सबसे खूबसूरत घोड़ों को चुना जाता था उसी कंपटीशन के द्वारा। ओ वाओ, एक सस्पेंशन ब्रिज, कुछ फ़ोटोज़ तो बनती हैं यहाँ। ये पिन वैली का सबसे बड़ा गांव है, इसका नाम है सगनम और ये नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। इसके बारे में बात करेंगे वापस लौटते हुए। ये देखिए वही ब्राउन और पर्पल पहाड़ जैसा कि मैंने आपको मैप पे दिखाया था, असल में ये और भी बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। आगे हम मद गांव में, यहाँ से आगे एक ग्लेशियर की स्ट्रीम है, उसके आगे एक मोनेस्ट्री है। ये दोनों चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बता दूं यहाँ कोई सा भी फ़ोन नेटवर्क नहीं आता है और रहने की जगहें काफ़ी लिमिटेड हैं। तो अगर आपको ट्रैक्स वगैरह नहीं करनी है तो मेरे हिसाब से आप सगनम में रुकिए और मद का सुबह आके एक चक्कर लगा लीजिए। हाँ, तो सगनम जो नाम है मुझे लगता है कि संगम का बिगड़ा हुआ एक स्वरूप है, क्योंकि ये पिन नदी और पराहियो नाला जो है इसके संगम पर ही स्थित है ये गाँव। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये तो सिर्फ मेरा एक गेस है। ये गांव काफ़ी बड़ा है और यहाँ देखने लायक एक मोनेस्ट्री है और ये थोड़ी सी अनयूजुअल मोनेस्ट्री, आप देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा। अब हम वापस आ चुके हैं अदगुरु मोड़ के पास और ये सामने स्पीति नदी के पार लिंगटी पावर प्लांट है। ये वैली जो है काफ़ी दुर्गम है, यहाँ इतनी ज़्यादा एक्सप्लोरेशंस आज तक नहीं हो पाई हैं और जो पीक्स मैंने आपको ताबो के पास दिखाई थी उनका रास्ता भी यहाँ से जाता है। अब हम एंटर कर रहे हैं काजा में। ये अगेन एक वेलकम गेट। राइट साइड में जो है मेरे वो नई मोनेस्ट्री है, हम इसे एक्सप्लोर करेंगे कल। फ़िलहाल डीजल भरवा लेते हैं। ये पेट्रोल पंप अब काफ़ी अपग्रेड हो गया है, पहले तो इसकी हालत काफ़ी बेकार थी। अब सच है या झूठ इस क्लेम को तो ये मैं नहीं बता सकता, पर पीओ के बाद आपको डीजल या पेट्रोल यहीं मिलेगा और इसके बाद फिर वापस आपको मिलेगा मनाली में या तांडी में। ये एपिसोड कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइए। थोड़ा सा लंबा बनाया था मैंने, इसके बाद थोड़े छोटे ही बनाऊंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन। कीप रॉकिंग, कीप रोमिंग।